और दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती यहाँ पर मौजूद है जिनकी कला को एक शब्द में डिस्क्राइब करना या बयां करना नामुमकिन है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो एक लेखिका हैं, वो एक निर्देशक हैं जो ना सिर्फ एड फिल्म्स डायरेक्ट कर चुकी हैं, उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डायरेक्ट कर चुकी हैं और दूरदर्शन में भी काफ़ी सारे सीरियल्स डायरेक्ट कर चुकी हैं। और इसके अलावा वो एक अनाउंसर भी रह चुकी हैं दिल्ली दूरदर्शन में। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, अभी और भी बहुत लंबी लिस्ट है। उसके अलावा वो एक कहें तो एक पोएट भी हैं, और मैं जिनकी बात कर रही हूँ तो वो है यहाँ हमारे साथ मौजूद मनीषा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट साक्षी। वेल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि भी हाल ही में मनीषा जी की एक किताब, एक पुस्तक भी पब्लिश होकर बाहर आई है जिसका नाम है युग यात्रा, द लव स्टोरीज ऑफ 7 डिफरेंट डिकेड्स। जी हाँ, 7 दशकों की प्रेम कहानियाँ, जो यहाँ प्रेम कथाएं जो उन्होंने लिखी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनीषा जी सबसे पहले कि इस पूरी किताब को आपने लिखा है युग यात्रा जिसका नाम है, इसके पीछे इसको लिखने की क्या सोच गई? वाई डिड यू ऑप्ट फॉर राइटिंग अ बुक दैट वाज बेस्ड ऑन लव स्टोरीज? Well, if we talk about love, this is something very natural, very important in life, in anybody's life. Or when I think about love, it starts from the day when you take birth, the day you come on earth. उस दिन से love starts pouring into our life, and it has got so many shades. At every relation, it is of a different kind. So what I thought when I was actually penning down the stories which came across, that this is kind of a research work which I did on the last 7 decades. I portrayed the stories from last 7 decades. That means इंडिपेंडेंस के पहले 1940 से लेकर के आज तक के 70 सालों को अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो मैंने एक 10 साल के स्पैन से एक कहानी उठाई है। सो एक मेरी कहानी है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले की है, फिर एक इंडिपेंडेंस के दौरान जब बंटवारा हो रहा था तब की है। इसी तरह से हर दशक की एक कहानी है। बेसिकली लव को डिफाइन करने के मैंने जो भी तरीके समझ में आए उनको एक मैन वुमन के रिलेशन के हिसाब से पोर्ट्रे किया है इन दिस युग यात्रा। दिस इज बेसिकली अ यात्रा ऑफ लव रिलेशंस इन पास्ट 70 years। तो अगर देखा जाए और इसको अगर एक लाइन में अगर कहना चाहें तो कहा जा सकता है कि इश्क या फिर प्यार जो होता है कभी मरता नहीं है, बस उसके अलग अलग रूप आपने अलग अलग दशकों के जरिए दिखाए हैं हमें कहीं पे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं तो आज तक आपकी लेखक की जो पूरी जर्नी रही है कैसी रही है? लेखक की जर्नी इनफैक्ट शुरू हुई थी शायद काफ़ी छोटेपन में। आई रिमेंबर मैंने पहली कविता लिखी थी व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, एंड वो कविता मैंने भूख पर लिखी थी। और जब मैंने स्कूल में रिसाइट की तो माय टीचर्स वर सरप्राइज्ड कि भूख इज समथिंग कि 3 साल के अगर एक अच्छी फैमिली में बच्चा है तो उसको भूख का अंदाज़ा नहीं होता। जनरली पेरेंट्स पहले ही से स्टफ इन करके रखते हैं बच्चों को। सो ऐसे में मैंने भूख पर एक कविता लिखी थी तो माय टीचर्स वर सरप्राइज्ड, माय पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड। फिर आई डोंट नो कुछ भी दिखता था तो उसको पेन डाउन कर लेती थी, बट ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई किताब लिखूंगी। हाँ, मतलब आगे जाके इस चीज को, इस हॉबी को आप कहीं एक प्रोफेशनलिज्म में बदल लोगे। हाँ, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जस्ट कि व्हाट ऑल आई थॉट, एक मेरी आदत है कि मैं जो मन में आता है ना, आई एम बैड एट शेयरिंग। आई एम रियली काइंड ऑफ अ कंजर्वेटिव, आप कह सकते हो। शेयर करने में डर भी लगता है और हिम्मत भी नहीं आती, तो द पेन एंड पेपर आर द बेस्ट फ्रेंड्स। सो आई जस्ट शेयर एवरीथिंग टू द पेपर। शायद इसीलिए पेन और पेपर को आपने जब बेस्ट फ्रेंड बनाया तो जो आपने लिखा उसको एक लार्जर पिक्चर में ऑडियंस की तरफ पोर्ट्रे करने के लिए आपने डायरेक्टरशिप की तरफ भी एक कदम बढ़ा लिया। आई थिंक यू आर वेरी राइट इन सेइंग सो, बिकॉज व्हाट यू थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट, though at heart your personal things you don't want to share, but there are so many things which you want to tell people। बहुत कुछ है जो हमें बताना है। उसको बताने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा तरीका है is this medium, the medium where you can express yourself, the medium where you can communicate, you can get connected to each and every person। जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे आप कनेक्ट हो सकते हो। So of course this media, electronic media, I also worked for radios। so उस मीडियम से भी मैंने यही कोशिश की
कि मैं पहुंचाऊं उन चीज़ों को जो आमतौर पर लोग नहीं कहना चाहते या सुनना नहीं चाहते या शेयर करने में कहीं कोई हेजिटेशन है. सो लेट मी यूज दिस मीडियम्स. लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं कर पाते हो. इतने अच्छे से तो आज बता रहे हो अपने दिल की बातें, और उसके साथ साथ आप एक अनाउंसर भी रह चुके हो, और अनाउंसर का तो काम ही ये होता है सिर्फ बोलना और अपनी ज़बान के जरिए, अपने शब्दों के जरिए लोगों तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करना. यू आर वेरी ट्रू. बट अनाउंसमेंट आज और अनाउंसमेंट उस ज़माने में व्हेन आई यूज्ड टू डू बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. हम लोगों को सारी अनाउंसमेंट्स रटनी होती थी, फिर कैमरे के सामने अचानक से यू आर क्यूट एंड रैटल आउट एवरीथिंग, सब कुछ उगल दो एक के बाद एक विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. हाँ, कोई टेंशन नहीं है. और इसी में क्या होता था, कभी कभी यू गेट एन इन्फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट नंबर 11 हैज टू बी चेंज टू फ्रॉम दिस टू दिस, एंड एट द 11th hour आप सडनली कुछ कर रहे हो दिमाग में. सो दैट काइंड ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सप्रेशन, बट दैट इज एन एक्सप्रेशन विच इज काइंड ऑफ फोर्स्ड. आप वही कह रहे हो जो आपसे कहा गया है कहने के लिए, और आप एक पोस्चर लेकर के कह रहे हो. यू आर नॉट योर ओन सेल्फ, यू आर समथिंग विच शुड लुक गुड टू अदर्स. जो सुनने वाला है उसको ये ना पता चले कि आपके दिमाग में कितना टेंशन और कंफ्यूजन है, उसको ये ना पता चले कि आपको आधी अनाउंसमेंट आगे की भूल चुकी है और आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर के अपनी सारी बात कहे चले जा रहे हो. सो दैट इज अनाउंसमेंट, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. Right. So I wanted to communicate. And that's why you took to writing and then finally directorship from there. Yes. Yes. Well, इसके अलावा भी हम बता दें अपने दर्शकों को कि मनीषा जी की एक और खूबी है, एक और कला है, जो है कि वो एक कवि भी रह चुकी हैं. जी हाँ, शी इज़ अ पोइटस ऑल्सो. आप थोड़ा सा पहले तो हमें बताएं कि आपने आज तक क्या क्या लिखा है, एंड दिस इज अनदर थिंग, जस्ट एन अनदर एरे टू ऑलरेडी द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू. Well, again, as I rightly said away, that it is a form of expression, and I do write poetry. I love writing poetries. I'd been reciting also professionally on stage. कवि सम्मेलन करती थी, पढ़ती थी वहाँ जा कर के कविताएं. लेकिन कविताओं के माध्यम से मैं अपने आप को जब एक्सप्रेस करती हूँ तो एक कविता वो होती है जो मेरे अंदर से आई और मैंने लिख ली, और एक कविता वो होती है जिसको मैंने कहा और आपने वाह वाह कर दी. राइट. सो अगर मुझे आपकी वाह वाह चाहिए तो मेरी कविता में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि वाह वाह निकलवा दे, आपके दिल को छू जाए. राइट. और कुछ ऐसा जो सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है. आई वॉन्ट टू पोर माई थिंग्स आउट. तो उसमें इट इज़ डिफरेंट. सो मुझे जब ये लगा कि मैं वाह वाह ही सुनने के लिए कविताएं लिखूं या मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिखूं. So there it was kind of a deciding thing which I had to actually come across, and now I generally don't go on stage because वहाँ पे मुझे अगेन वही पढ़ना है जिसमें तालियां बज जाएं, जो लोगों को अच्छा लगे, जिसमें वो अपने दुख भूलें या कोई ऐसी एक बात हो जो उनको स्ट्राइक करे, कुछ स्पार्क लगे. वो नहीं जो मैं कहना चाहती हूँ. आप फ्री फ्लो होके सब कुछ बोल नहीं सकते हो वहाँ पर. यू हैव टू बी सेलेबल. मार्केटिंग होनी चाहिए, आपको बिकना चाहिए. स्टेज पर आपके वर्ड्स अगर प्रॉपरली रिसीव नहीं हो रहे हैं तो यू आर नॉट डन, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पोएट. सक्सेसफुल पोएट आज की डिक्शनरी में वो है जो बिकता है. और मैं कहना चाहती हूँ, I just want to express myself. शायद इसीलिए आपने अपना एक जोन बना लिया जहां आप मार्केट के हिसाब से कमर्शियली फीजिबल नहीं बनी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रह के आज भी आपका वो सॉफ्ट साइज जिंदा है. और इसी वजह से हम आपको बताएं कि मनीषा जी ने एक NGO भी खोला हुआ है कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों की मदद कराने के लिए जो उनके हिसाब से, जो उनको लगता है कि फुली अकम्प्लिश लाइफ में नहीं है, उनको अपनी ओर से एक छोटे एफर्ट करके अपने NGO के जरिए कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करती है. मनीषा जी, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं. Well, without mentioning the name of my NGO, I would like to say कि yes, I do want to support people. और मैं जो भी काम करती हूँ, whether it is writing books, working on stage for any reason, चाहे वो पिछले ज़माने में कवि सम्मेलन था या whatever, मेरी basic thought यही है कि मैं जो भी कुछ करूँ उससे मैं किसी ऐसे व्यक्ति को support कर पाऊँ जिसको ज़रूरत है, चाहे वो कम उम्र का बच्चा है या एक बुजुर्ग है. So me and people around me, my friends, the people who are associated in NGO as members, वो चाहे जो भी मुझे जानते हैं वो सब मुझ तक पहुँचते हैं and they give whatever they want to so that I can provide these things to the people who need it.
राइट सो एक एनजीओ के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ और द रीजन व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग इज द नेम ऑफ माय एनजीओ इज आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज इट, आई जस्ट वांट कि अगर किसी ने करना है तो come to me and we'll do. Right. I want the publicity to be done by its deed, Right. not by the publicizing of Marketing, its yes. marketing. Right. Let me be known for my work. Right. This is my thought at the end of it. जी मनीषा जी, बहुत ही खूबसूरत थॉट कहीं ना कहीं आज हमारे साथ मनीषा जी ने शेयर करी। और ये वार्तालाप तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी हमारे पास टाइम की पाबंदी है मनीषा जी, तो इसलिए आज हम यहीं पर इसी के साथ मनीषा जी के लिए शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आप हमारे साथ यहाँ पे आई, एंड वी विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस फॉर योर बुक युग यात्रा। Thank you so much. Thanks a lot for listening to my thoughts and conveying my feelings to the people. थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, इसी के साथ आज का गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम यहीं आकर समाप्त होता है। अगले सप्ताह बुधवार को फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे हैप्पी। गुड बाय।